आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 13 दिसंबर 2023, 22 साल बाद एक बार फिर इसी दिन इतिहास दोहराने की कोशिश की गई कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। 2001 का वो संसद हमला तो आपको याद ही होगा, जिसमें कई जवान शहीद हो गए थे। 22वीं बरसी थी और ठीक उसी वक्त एक बार फिर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। दो लड़के अचानक से विजिटर गैलरी से मेन एरिया में कूदे। उनके हाथ में एक स्प्रे था जिसको उन्होंने छिड़क दिया और जिस वक्त घटनाक्रम को संसद के अंदर अंजाम दिया गया, ठीक उसी तरह का घटनाक्रम संसद के बाहर भी हो रहा था। ये टाइमिंग मैच कैसे हुई? किसकी इजाजत से इनको इतना इनपुट मिला कि अंदर भी स्प्रे हो गया और बाहर भी स्प्रे हो गया? एनएसजी, आईबी, सुरक्षा एजेंसियां और उनके साथ साथ संसद का अपना सुरक्षा चक्र कहां था जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ? निश्चित तौर पर सवालिया निशान सुरक्षा एजेंसियों पर खड़े हुए ही, लेकिन इसी के साथ साथ मोदी और शाह की जान को भी खतरा हो सकता था और ऐसे में ये सवाल उनसे भी पूछा जाने लगा। विरोधी इस पर खासे एक्टिव हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आपने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने संसद की सुरक्षा को लेकर तो ज्यादा बात नहीं की, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। इन सब के बीच अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ी है। पहली प्रतिक्रिया उनके सामने आ गई है। एक अखबार को देश के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है और उसमें नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी ब्रीच पर क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं और उनके मंसूबे क्या हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। एक मन से समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। आपको बताते चले, संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन ही सुरक्षा में चूक को लेकर लगातार विपक्ष मोदी शाह को घेर रहा है, बीजेपी सरकार को घेर रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि जिस लड़के ने संसद में घुसकर स्प्रे किया उसका नाम सागर बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक के एक बीजेपी नेता के पास पर वो संसद में अंदर आया था और लोकसभा की कार्रवाई को प्रभावित करने में कामयाब हुआ। इसी के साथ आपको बता दें, संसद के बाहर नीलम आजाद नाम की एक महिला ने नारे लगाए। उसने जय भीम कहा, भारत माता की जय कहा, उसने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उसने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और इसी के साथ साथ वो ये कहती हुई नजर आई कि तानाशाही नहीं चलेगी। लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। 6 लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। मौके पर 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, एक फरार था, जबकि अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि ललित झा, जो इस पूरे प्रकरण में मास्टरमाइंड था, वो किसी बड़े राजनीतिक दल के नेता से जुड़ा हुआ है। जांच इस पूरे प्रकरण पर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है, उसने विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि इस पर वाद विवाद नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। ये एक बहुत गंभीर मसला है और इसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। फिलहाल आप इस खबर पर और प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कार्रवाई 24 तक